दुनिया तो बिब्बो बेगम को भूल चुकी है और उनकी पहचान भी खो चुकी है, मगर ये इंडिया और फिर पाकिस्तान में अपने दौर की सबसे पॉपुलर अदाकारा, गुलकारा और डांसर का दर्जा रखने वाली वो हसीन तरीन औरत थी कि जिसके चर्चे दरबारों और महाराजों के महल्लात तक होते थे। उनकी दौलत और खूबसूरती के चर्चे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज की ये महबूबा थी और उनके साथ उन्होंने गैर इलानिया शादी भी की थी। ये वही अदाकारा थी जो अपने जूतों में हीरे जुड़वाया करती थी, मगर एक वक्त ऐसा आया जब कराची में उनको लोगों से पैसे मांगकर खाना खाते देखा गया और उनके पास टैक्सी का किराया अदा करने के भी पैसे नहीं होते थे। बिलावल भुट्टो के नाना और बेनजीर भुट्टो के वालिद ज़ेड भुट्टो ने बिब्बो बेगम के कौन कौन से काम किए थे और उनके वालिद के साथ उनकी शादी कैसे हुई, आज की इनकलाबी वीडियो में आपको बताएंगे कि दरअसल बिब्बो बेगम कौन थी। बिब्बो बेगम ने 1906 में जन्म लिया। वो इंडो पाक की पहली मौसीकार खातून थी। उनके गाने सुनकर राजे महाराजे उनको दौलत के तराजू में तोल देते थे। उन पर हीरे जवाहरात की बारिश कर दी जाती थी। बिब्बो बेगम ने पाकिस्तान बनने से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 32 से ज्यादा फिल्मों में हीरोइन के तौर पर काम किया था और अपनी फिल्में बनाकर उनका म्यूजिक भी दिया करती थी। उनकी पहली फिल्म जिसका उन्होंने म्यूजिक दिया वो 1934 में अदले जहांगीर के नाम से मारूफ हुई। बिब्बो बेगम अपने जमाने में बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन कहलाया करती थी। अगर किसी ने वहीद मुराद की फिल्म अरमान देख रखी है तो इसमें जेबा की आंटी का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ये बिब्बो बेगम ही थी। 1953 में बनने वाली मैडम नूरजहां की फिल्म गुलनार में बिब्बो बेगम ने मलका का किरदार अदा किया था। ये वही बिब्बो बेगम है जिनसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो ने खुफिया शादी की थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह बाकायदा शादी नहीं थी, लेकिन काफी अरसे तक बिब्बो बेगम उनके नाम से मंसूब रही और उनका जिक्र बड़े प्यार और एहतराम से किया करती थी। भुट्टो साहब बरसरे इक्तदार आए तो उन्होंने बिब्बो बेगम को माली इमदाद और जमीन भी दी थी, लेकिन वो संभाल न सकी और सारी दौलत लुटा दी। फिल्म इंडिया ने 1943 के मैगजीन में बाबू राव पटेल का एक मजमून शाया किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बिब्बो बेगम ने वाकई सर शाहनवाज से शादी की थी, मगर सर शाहनवाज भुट्टो ने उसको मंजरेआम पर ना लाना मुनासिब समझा था। इस हवाले से ये बात भी मशहूर थी कि सरदार खली से शादी में नाकामी के बाद बिब्बो बेगम ने काफी अरसा शादी नहीं की और तमाम तवज्जो फिल्मों पर लगा दी। लेकिन फिर उन्होंने रियासत जूनागढ़ के नवाब महाबत खान जी के वजीर आजम सर शाहनवाज भुट्टो से शादी कर दी थी। नवाब महाबत खान जी भी बिब्बो बेगम पर दिलो जान से फिदा थे और वो चाहते थे कि वो उनकी जोजा बन जाएं, लेकिन बिब्बो बेगम ने सर शाहनवाज से खुफिया शादी कर ली। बिब्बो बेगम ने सर शाहनवाज भुट्टो से इस शादी को खुफिया इसलिए भी रखा, उन्हें मालूम था कि नवाब साहब को इस शादी का इल्म हो गया तो वो नवाब साहब के गुस्से और अताब का शिकार हो जाएंगी। बिब्बो छुपकर नवाब साहब से मिलने जाया करती थी, मगर उनका असल मकसद नवाब साहब से मिलना नहीं होता था। बिब्बो इस बहाने से शाहनवाज भुट्टो से मिला करती थी। बिब्बो बेगम बे औलाद थी और जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने अपने जानने वालों के घरों में काटे। गुजरे वक्तों में लाखों कमाए और लाखों ही लुटाए। कहते हैं कि कलकत्ता या बंबई की किसी दुकान में जाती थी तो सारी दुकान खरीद लेती थी। इन शहाना अय्याशियों का नतीजा ये निकला कि बढ़ापे के लिए कुछ भी ना बचा। आखिरी वक्त तक पैसों के लिए फिल्मों में काम करती रही। कराची में बिब्बो बेगम एक मुकामी ईरानी रकासा खानम के फ्लैट में रहती थी। खानम ने यह फ्लैट किराया पर लिया हुआ था। खानम ने कराची की कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा किए थे और उनके बारे में मशहूर था कि वो पाकिस्तान की हेलन है। खानम के साथ इस फ्लैट में बिब्बो को अपनी आखिरी जिंदगी में मुआशी बदहाली, कसम पुरसी और बीमारी से गुजारनी पड़ी। बिब्बो बेगम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हर वक्त हंसती हंसाती रहती थी। क्या मजाल जो कभी गमगीन या संजीदा नजर आए, सरेआम जुगते मारती थी। हाजिर जवाबी और फिक्रा बाजी में उनका मुकाबला करना आसान नहीं होता था। किसी पर भी फिक्रा कसने से बाज नहीं रहती थी। सभी उनका लिहाज और एहतराम करते थे। नित नए डिजाइन और रंगों के रुमाल का बहुत शौक था उन्हें। घोड़ों की रेस में शर्तें लगाने का भी उन्हें बड़ा शौक था। इसमें उन्होंने जितना कमाया इससे कई ज्यादा दौलत जुए में हार दी। एक ऐसी हीरोइन के दौलत हर वक्त उसके कदमों में कनीज की तरह बिछी रहती थी। उसके घर के दरवाजे पर बड़े बड़े राजे महाराजे दस्तक दिया करते थे और उसकी झलक देखने के लिए सैकड़ों परस्तार उनके घर के बाहर टोलियों की शक्ल में हर वक्त मौजूद रहते थे। बिब्बो की शानो शौकत का ये आलम था कि उनकी जूती में हीरे जुड़े रहते थे, मगर कराची में अपने आखिरी दौर में उनके पास पहनने के लिए ढंग के जूते भी नहीं होते थे, न खाने के लिए पैसे। अदाकारा बिब्बो का घरेलू नाम इशर सुल्ताना था, मगर सब उनको प्यार से बिब्बो कहकर पुकारते थे। ये दिल्ली के एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जहाँ रक्स और मौसीकी ही जिंदगी समझी जाती थी। बिब्बो की वालदा हफीजन बाई के नाम से मशहूर थी। हफीजन खुद भी बहुत खूबसूरत सिंगर थी और वो अमूमन रईसों, राजों और नवाबों के घरों और महलों में अपने फन का मुजाहरा किया करती थी और रातें भी वहाँ गुजारती थी। बिब्बो बेगम ने गाने के साथ अदाकारी की तरफ भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी और फिर बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में भी उनको दाखिला मिल गया था। ये उनका इब्तदाई दौर था। पहले उन्होंने एक दो फिल्मों में साइड किरदार अदा किए और फिर हीरोइन भी आने लगी थी। उनकी शुरू की फिल्मों में वासुदाता, जागीरदार, प्यार की मार और शाला ने बब्बू को शोहरत के साथ दौलत भी खूब दी और फिर इस दौर की हर दूसरी फिल्म में बिब्बो ही हीरोइन हुआ करती थी।
इसके बाद की उनकी चंद कामयाब फिल्मों में मायाजाल, रंगीला, राजपूत, गरीब के लाल, मनमोहन, मजदूर, ग्रामोफोन, सिंगर, गरीब परवर, बड़े नवाब साहब और पहली नजर ने लाखों लोगों को उनका दीवाना बना दिया था। 1930 से लेकर 1945 का दौर बिबो बेगम की बेपनाह शोहरत और अरूज का दौर था। शोहरत उनके कदमों में बिखरी रहती थी, लेकिन वो बेनियाज हो चुकी थी। बिबो अपने हाल में इसी तरह मस्त और आइंदा की जिंदगी से बेखबर थी। बिबो बेगम की जवानी ढलने लगी तो शोहरत ने भी उनका साथ छोड़ दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त की बेरहम धूप ने उनकी हर खुशी को धुंधला दिया। बंबई में ये बेयार और मददगार हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान को खैरबाद कह दिया और ये पाकिस्तान आ गई। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री ने शुरू में उनका साथ दिया और उन्होंने चंद फिल्मों में बतौर मुआवन अदाकारा काम किया, जिनमें दुबट्टा, गुलनार, शरारे, नजराना, मंडी, जहरे इश्क, सलमा, इश्क पर जोर नहीं, कंवारी, बेवार और फानूस में छोटे बड़े किरदार अदा किए और खास तौर पर जहरे इश्क में मुआवन अदाकारा की हैसियत से निगार अवार्ड भी हासिल कर लिया था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें फिल्मों से भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया गया। ये तने तनहा कब तक अपनी जिंदगी का बोझ उठाती। फिर एक वक्त ये भी आया कि उनके पास ना कुछ न रहा और ना कोई अपना रहा और ये कोड़ी कोड़ी की मोहताज हो गई और बेबसी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उनकी बेबसी का ये सफर 1972 में यूं इख्तिताम पजीर हुआ कि अपने वक्त की हसीन और नामवर हीरोइन एक छोटे से तंग व तारीक कमरे में इस दुनिया से चुपके से रुखसत हो गई।